तो सबसे पहले आपको एसएचएम के डेरिवेशन में पहला क्वेश्चन होता है डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। कोई पार्टिकल है ऐसा, मान लो ये है आपकी मीन पोजीशन और इसके अबाउट ये इधर 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 ऐसा एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसका डिस्प्लेसमेंट विच इज मेजर्ड फ्रॉम दिस मीन पोजीशन एंड इट इज एक्स, तो उसके लिए हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सिंपल सी बात है, एक तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि फॉर एसएचएम, एसएचएम की डेफिनेशन क्या है? द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज अपोजिट टू एक्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट, दिस वन। इसका मतलब इसको निकालने के लिए हम एक फोर्स कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज के, विच इज कॉल्ड एज के इज अ फोर्स कांस्टेंट। वी कॉल दिस के एज, के का एक दूसरा भी फॉर्म है, ये ओमेगा स्क्वायर यम होता है ये, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा देखो जरा, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। दिस ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम, जिसके बारे में बाद में देखेंगे हम। अब जबकि हमको पता है, क्या पता है बेटे, कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो मैं इस फोर्स की जगह पर डाल रहा हूं ये, so this equation 1 becomes, equation 1 क्या बन जाएगा तुम्हारा, this f, so equation 1 becomes, f की जगह पर मैंने ये डाल दिया, ये देखो इधर डाल दिया, so m into a is equal to minus k x। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से तुम्हारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बाय m, ये m इधर चला गया इसके नीचे, समझ में आ रहा है कुछ इसके नीचे। सो दिस इज लाइक दिस, राइट। सो हमने अभी देखा है कि k बाई m, देखो जरा इधर, k बाई m को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। सो व्हाट आई कैन राइट इज a, देखो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बट k बाई m इज ओमेगा स्क्वायर एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, है ना, बेसिक डेफिनेशन ही है एक्सेलरेशन की। या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। अब इन दो चीजों को मैं इक्वेशन इसके अंदर डाल रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन इक्वल टू मैं लिख रहा हूं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम को मैं लिख रहा हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, ओमेगा स्क्वायर एक्स को आरएचएस की तरफ इधर लेके आता हूं, एलएचएस की तरफ, तो मेरे पास क्या आता है बेटे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, राइट। नेक्स्ट क्या है देखो, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको बोल सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन कैसा होगा देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बोला गया है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है या फिर 4 मार्क भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा है, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज, जो कि हमने अभी अभी डिराइव किया है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ये पता है कि दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब क्या आता है देखो जरा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको मैं अगर इधर लेके आता हूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। ये तो 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, बहुत ही सिंपल है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलो ये आ गया। अब हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जाना है। अब मेरे को ये पता है, क्या पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाय dt, ठीक है ना। बस इसको हम क्या करेंगे, 1 नंबर इक्वेशन में डालेंगे। यहां पे अगर डालेंगे तो मेरे पास क्या बचता है देखो जरा, चलो मैं ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल लाइन मारा करूंगा जहां पे खत्म हो गया, राइट। सो एक्सेलरेशन की जगह पर मैं अगर यहां पे ये डालता हूं
तो मेरे पास आता है बेटे डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, लेकिन याद रखना अब तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन के वेरिएबल कौन से है, एक है डी टी, दूसरा है डी वी, और इधर अलग ही है यक्स। तो ऐसे चीजों को तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तुमको इसको कुछ भी करके डीवी में या फिर डीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर टाइम में या फिर वेलोसिटी में, या फिर इसको मतलब तुम्हारे डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल और वेरिएबल टू बी डिफरेंशिएटेड ये सेम होना चाहिए। ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं कर सकते तुम, तो ये अलग अलग ऐसा नहीं कर सकते तुम। ये इसको इधर डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी टी, चलो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ इसको, फिर इसका इंटीग्रेशन कुछ भी लिख दिया, फिर ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है सर, इस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसा नहीं होता, अरे बेटा ये एक्स है, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं कर सकते, इधर dx ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम एडजस्टमेंट, राइट। तो कैसे करेंगे हम एडजस्टमेंट, जरा देख लो यहाँ पे। अब ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा काम का है। देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, बाय यूजिंग चेन रूल, dv बाय dx इंटू dx बाय dt। मैं बेसिकली देखो जरा इस dv बाय dt को ही एडजस्ट करके ऐसे लिख दिया। कैसे लिख दिया, इस dx से डिवाइड किया और dx से मल्टीप्लाई किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई हैव डन नथिंग, जस्ट अ सिंपल एडजस्टमेंट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इससे होगा क्या, जरा वो भी देखो। dv बाय dx को तो रहने दो, dv बाय dx, ये dx बाय dt क्या होता है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हारे पास जो dt था वो तुमने निकाल दिया, उसको निकाल के फेंक दिया, और ये तुम्हारा आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स। तुमको चाहिए वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो तुम्हारे पास हो गया। अब तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो dv का इंटीग्रेशन v के साथ और x का dx के साथ, बहुत ही आराम से हो सकता है काम, राइट। तो कैसे करोगे, देखो इधर लेकिन एक दूसरे को पास लाओ, करीब लाओ, राइट। तो तुम्हारे पास है ये v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये dx इधर चला, ठीक है ना, ये dx इधर चला। अब इंटीग्रेट करो विद इन प्रॉपर लिमिट, ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, ये लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट यहाँ पे लिखना भी चाहिए तुमको। अब ये देखो इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट, ये बहुत काम की चीज है। और लिमिट कैसे होते हैं, तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे SHM कर रहा है, ये है तुम्हारे मीन पोजीशन। अब शुरू तो ये कहीं से भी कर सकता है, कहीं से भी, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे इनिशियल कंडीशन डालता हूं, कहीं की भी एक कंडीशन मेरे को पता होनी चाहिए। एक्सट्रीम पॉइंट की कंडीशन मुझे पता होती है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड जितनी, और वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पर होती है 0। सो ये तो एक कंडीशन तो बहुत ही सिंपल हो गई, राइट। अब दूसरी कंडीशन कोई भी आर्बिट्रेरी ले लो, कहीं पर भी अगर पार्टिकल होता है, मान लो x, मतलब यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट है x, तो यहाँ पे वेलोसिटी है उसकी भी। एक कंडीशन तुमको पता होनी चाहिए, दूसरी तुम निकालने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। मान लो एट डिस्प्लेसमेंट x उसकी वेलोसिटी v है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन ऐसे बनता है बच्चे, देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू, ये ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये ओमेगा तो कांस्टेंट है, राइट, इसलिए इसको तो हम बाहर निकालेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx। जब मेरे को पता है कि जब तुम्हारा x इक्वल टू a है, मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तब तुम्हारी वेलोसिटी 0 है। उल्टा डाल दिया मैंने, वेलोसिटी 0 कहां पर है, वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी की लिमिट डालो। जब तुम्हारा x a है एम्पलीट्यूड जितना, और तुम्हारी किसी भी डिस्प्लेसमेंट x पर लेटेस्ट से वेलोसिटी v है, तो तुम अब इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इधर v dv का इंटीग्रेशन क्या आता है बेटे, v स्क्वायर अपॉन 2, राइट। समझ में आ रहा है ना, इधर से हम इधर आ गए, राइट। इसकी लिमिट डाल दो तुम, 0 v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तुम्हारा, राइट। अब ये
एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट क्या है बेटे a टू x। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। अब ये अपर लिमिट डाल दो यहाँ पे, तो क्या है वी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 डालने पर क्या है 0 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अपर लिमिट डालो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये 2 सबके नीचे का कैंसिल हो जाएगा राइट। ये इसको तो क्या है गोली मार दो, खत्म। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आता है बच्चे, देख जरा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये माइनस मैं अंदर डाल देता हूं इसके, तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हारे पास रह जाता है ओमेगा स्क्वायर और अंदर, तो मेरा बन जाएगा यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे कितना मस्त है, देखो जरा, ठीक है। सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाहर आएगा, प्लस और माइनस ओमेगा हो सकता है उसकी वैल्यू, स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद प्लस और माइनस दोनों हो सकती है वैल्यू, और अंदर रहेगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही शानदार वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया है तुम्हारा, राइट। अब यहां पे याद रखना है ये प्लस और माइनस क्यों आ रहा है बेटा, फॉर गिवन एक्स वेलोसिटी कैन हैव टू वैल्यूज, एक प्लस और एक माइनस। कैसे, इधर देखो, ये देखो यहाँ पे, अगर मान लो ये मीन पोजीशन है और यहाँ पे पार्टिकल है एक्स पोजीशन पर, तो पार्टिकल की दो वेलोसिटीज हो सकती है, एक तो जाते वक्त इधर और आते वक्त इधर, एक प्लस और दूसरी माइनस। सो फॉर गिवन एक्स वी विल हैव टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, इसलिए प्लस और माइनस आ गया। ओके चलो आगे देखते हैं। अभी यहां से हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालिए, अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तक हमको आया है वेलोसिटी का इक्वेशन, अब इसके आगे हमको जाना है डिस्प्लेसमेंट तक। अब मेरे को पता है कि वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, dx अपॉन dt, दिस इज नथिंग बट योर वेलोसिटी, इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस और माइनस को मैं गोली मार देता हूं, अभी हम सिर्फ एक ही केस ले लेंगे, राइट, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स वाली टर्म एक्स के नीचे, ये तुम्हारा डिफरेंशिएटिंग एक्स इधर है और एक्स वेरिएबल इधर है, तो इस वाले को तुमको इसके नीचे लाना पड़ेगा और इसको तुमको इधर लेके जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सब कुछ, सब कुछ, राइट। तो सो यू विल गेट dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt। बात खत्म, राइट, क्लियर है। चलो अब इसके आगे, अब ऑफकोर्स इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ये देखो मैंने यहां पे लिख दिया है, राइट। अब आगे चलते हैं जरा। मान लो अब मुझे कंडीशन कौन सी पता है, देखिए प्रॉपर लिमिट का मतलब होता है मुझे एक कंडीशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए और दूसरी को हम वेरिएबल कंडीशन लेते हैं। तो मुझे पता क्या है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पता क्या है मेरे को, जब पार्टिकल, अब एसएचएम कहां से शुरू हो, मुझे इनिशियल कंडीशन पता होती है, इनिशियल कंडीशन मेरे को पता होती है। इनिशियल का मतलब क्या होता है बेटे, सबसे पहली बात तो इनिशियल का मतलब है टाइम इज इक्वल टू 0, इसको भूलना नहीं है। अब इनिशियली पार्टिकल मतलब टाइम इक्वल टू 0, पार्टिकल यहां से शुरू कर सकता है एसएचएम, यहां से भी तो शुरू कर सकता है, इधर से इधर भी शुरू कर सकता है, इधर से इधर भी, मतलब कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टिकल की एसएचएम मीन पोजीशन से ही होनी चाहिए, लेकिन इनिशियली पार्टिकल जहां भी है हमको पता होता है, मतलब प्रॉब्लम में दिया होता है। मान लो पार्टिकल ने एसएचएम शुरू की इस पॉइंट से, लेट अस से पी पॉइंट से, जिसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है एक्स नॉट, जरा ठीक से समझ लो, दिस इज योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट एंड टाइम इज 0 एट दिस पी पॉइंट, टाइम इज 0, और यहां से पार्टिकल ने शुरू किया, अब यहां से इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, लेकिन शुरू यहां से किया उसने एसएचएम, तो इनिशियली वो कहां पर है वो तो आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, इसको बोलते हैं एक्स नॉट। सो दिस इज अ नोन वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है पार्टिकल ने यहां मीन पोजीशन से एसएचएम शुरू की, राइट। सो एक्स नॉट इज नोन,
तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन के लिमिट्स डाल रहा हूं यहां पे मैं, देखो तो क्या डाल रहा हूं, जब यहां पे टाइम की लिमिट होनी चाहिए, जब टाइम 0 है तब पार्टिकल कहां पर है, एक्स नॉट पर है। जब टाइम कोई भी रैंडम टी होगा तब पार्टिकल कहीं भी एक्स पोजीशन पर होगा, कहीं भी इधर उधर घूम के इधर कहीं तो आ गया जहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, वही तो उसी का तो एक्सप्रेशन हमको निकालना है। एक्स नॉट इज अ फिक्स्ड थिंग, एक्स इज अ वेरिएबल थिंग जिसको हमको निकालना है, बस हो गया, यही तो इंपॉर्टेंट है। अब हमको पता है, क्या पता है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ ए बाई एक्स, सो दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, सॉरी ए बाई एक्स नहीं, एक्स अपॉन ए, इसके लिमिट डाल रहा हूं मैं, एक्स के लिमिट है इधर, तुम्हारा इनिशियल लिमिट है एक्स नॉट, फाइनल लिमिट है एक्स, इज इक्वल टू ओमेगा तो कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन होता है t, लिमिट 0 टू t, बिल्कुल ठीक है। अब ये अपर लिमिट डालो फिर बाद में लोअर लिमिट, तो तुम्हारा क्या आएगा बेटे, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाय a इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी माइनस 0, 0 को तो छोड़ दो, गोली मार दो, ठीक है। ये देखो ये अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक कांस्टेंट चीज है, इसको मैं बोलता हूं फाई, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, सो आई विल रिप्लेस दिस बाय फाई, और बाद में आपको मैं समझाऊंगा अभी कैसे ये फाई है, ठीक है। बस अभी याद रखो, दिस इज योर एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू लेट अस से फाई, एंड दिस फाई इज कॉल्ड एज इपोक या फिर इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो तुम्हारे पास आता है मेरे बच्चे साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, कितना मस्त चल रहा है। अब ये फाई इधर जाएगा, राइट, तो तुम्हारे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, बोलो जरा, ओमेगा टी प्लस फाई। अब साइन इनवर्स इधर जाके साइन बनेगा, क्यों, सही बात है ना, राइट। तो x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, क्लियर है। तो x इज इक्वल टू, अब ये इधर जाएगा तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, सो दिस इज योर expression for the displacement of SHM, particle performing SHM at any time t. Let us call this as equation 3. X is the displacement, आपको लिखना होता है नीचे where x is displacement, a is amplitude of the particle, omega is the angular velocity या फिर angular frequency of particle, t is time, phi is initial phase, right। अब ये जो हमने लिखा है ये वाला, इसको जरा समझ लो, वाई दिस इज इनिशियल फेज, मैंने सर्कुलर मोशन का रेफरेंस दिया था बस, जिसको अभी डेरिवेशन यहाँ पे खत्म हो गया, 4 मार्क का भी डेरिवेशन है, ये जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन था इसके पूरे के पूरे तीनों के तीनों फेजेस खत्म हो गए, ये वाला स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिराइव दिस थिंग्स हो गया खत्म। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि ये इनिशियल फेज ऐसा क्यों, व्हाई दिस इनिशियल फेज इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाई। अगर आप मानते हो कि सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर इज एसएचएम, राइट, तो सिंपल सी बात है, तो फिर इनिशियली अगर पार्टिकल यहां से शुरू होता है, यहां से, ठीक है ना, ये हमने बोला था एक्स नॉट, राइट, तो इसका काउंटर पार्ट ऑन दी सर्कुलर मोशन कहां होगा, हमने देखा है ये यहां पे होता है, जो कि इधर जाना चाहता है, दिस इज द पार्टिकल, लेट अस से कुछ क्यू है, तो इनिशियल फेज यानी इस पार्टिकल का इनिशियल एंगल तो ये हो गया तुम्हारा दिस वन, तो इसको तुम इनिशियल एंगल ऑफ द क्यू बोलते हो। अब देखते हैं, तुमको अगर बताया गया ये रेडियस ऑफ द सर्कल है जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड, दिस ओ क्यू, लेट अस से दिस इज पी, राइट। अब अगर ऐसा है तो ये जो तुम्हारा है ये एंगल देखो, ये फाई है तो ये भी फाई होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है पैरेलल लाइंस के, ठीक है। और ये ए है, तो तुम मेरे को बताओ ये यहां पे
साइन फाई क्या होगा इस ट्रायंगल में? अपोजिट साइड यानी ओपी, राइट। ओपी जो कि कितनी है बेटा, एक्स नॉट है, अपॉन हाइपोटेनियस जो कि कितना है, ए है तुम्हारा हाइपोटेनियस। तो इस हिसाब से फाई इक्वल टू क्या आता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाय ए। बस बात खत्म। इनिशियल फेज ऐसे ही आता है, राइट। चलो आगे चलते हैं, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पी के एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, टी इज टोटल एनर्जी। सबसे पहले हम रिलेशन डिराइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, राइट। सो सबसे पहले तो कोई पार्टिकल मान लो यहां पे ऐसे एसएचएम कर रहा है, दिस इज द मीन पोजीशन। अब मान लो कि पार्टिकल किस पी पोजीशन पर है, राइट। अब जब भी ये पार्टिकल यहां से देखो, इसका ये डिस्प्लेसमेंट है x, राइट राइट, थोड़ा बड़ा करके लेते हैं हम। सो मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट है लेटेस्ट से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम x है। अब यहाँ पे पार्टिकल है और ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मतलब इधर जाके फिर इधर आएगा, ऐसा कुछ करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पार्टिकल आगे चला गया इस p पोजीशन से लेकर p डैश, बहुत ही छोटी है ये, मतलब इतना छोटा है कि दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज dx, इनफाइनेटेसिमली आगे चला जाता है। तो यहां पर इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तो होता है इस डायरेक्शन में, हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फोर्स। सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, राइट, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द एसएचएम, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पार्टिकल को अगर हम स्लोली यहां से यहां लेके जाते हैं बाय एक्सटर्नल एजेंट, या फिर तुम ये डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो कि अगेंस्ट दिस एफएस पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम पी टू पी डैश। तो हमने ये देखा है कंजर्वेटिव, देखिए स्प्रिंग फोर्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेटिव, स्प्रिंग, तो हमने देखा है स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव, राइट। तो हमने ये देखा है कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, वर्क एनर्जी पावर में आपने ये देखा है कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस, मान लो dw है, और इस वर्क की वजह से इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी du चेंज हुई। तो वी नो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी है ऑलरेडी। किसमें देखी है ये, कहां पे देखी है, वर्क एनर्जी पावर में, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है बेटा, यहाँ पे तो वही है स्प्रिंग वाला फोर्स। सो दिस इज द माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, राइट। ये छोटा सा वर्क, अब ये तो छोटा सा वर्क है इसलिए हम इसको डी लगाएंगे, राइट। सो दिस यहाँ पे हम डी लगाएंगे क्योंकि छोटा सा वर्क कर रहे हैं हम। सो छोटा सा ये जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है, ये एस का मतलब स्प्रिंग है, तो दिस इज नथिंग बट ये माइनस का माइनस फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। वर्क का यही तो फॉर्मूला है, एफ इंटू ds इंटू कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट। तो सिंपल सी बात है, या फिर इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग इधर है और पार्टिकल इधर जा रहा है, राइट। तो ये ऑफकोर्स निगेटिव वर्क हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट अगर फोर्स है तो वर्क निगेटिव हो रहा है, मतलब स्प्रिंग निगेटिव वर्क कर रही है। देखो इधर जरा, तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिवली बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो सिंपल सी बात है, उधर से करो या फिर इधर से भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। देखो माइनस एफ एस डी एस और कॉस, इन दोनों के बीच एंगल कितना है बेटा, एफ और डी एक्स। देखो एफ एस इधर है और डी एक्स तुम्हारा इधर है, तो एंगल इज 180 डिग्री। देखो जरा, ये एफ एस है और ये डी एक्स एक दूसरे के अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। सो कॉस 180 विच इज नथिंग बट -1, सो माइनस एफ एस, ऑफकोर्स डी एक्स है, यहाँ पे गलती से डी एस लिखा मैंने, ये -1। सो फाइनली तुम्हारे पास छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज गिवन बाय माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इनटू dx। बट वी नो दैट इन एसएचएम फोर्स, ये ऐसी कोई बात नहीं कि स्प्रिंग ने फोर्स अप्लाई किया है, कोई भी फोर्स जो कि एसएचएम करा रहा है, हमको पता है
कि फोर्स, अब यहां पे अब मैग्नीट्यूड हो गया, फोर्स को मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड को, क्योंकि साइन तो हमने यहां पे ले लिया ना बेटे, राइट, फोर्स के मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिख सकता हूं, k इंटू एक्स, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्यों? क्योंकि ये देखो मैंने वर्क का फॉर्मूला ये डाला है। बेसिकली बच्चे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। तो जब तुम इसको लिखते हो एफ एस कॉस थीटा, तो तुम्हारा ये भी मैग्नीट्यूड होता है और ये भी मैग्नीट्यूड होता है, इसको भूलना नहीं, ठीक है ना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सिंपली दिस एफ एस डी एक्स, राइट। तो मैं डी यू इक्वल टू क्या लिखता हूं, एफ एस की जगह पर मैं लिख रहा हूं के एक्स डी एक्स। अब ये जो छोटा सा वर्क किया है इस पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाने में, ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है उस पार्टिकल की। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जब उसको इस O पॉइंट से यहां तक लेके जाओगे तो टोटल यहां से यहां तक जितना वर्क किया है that will be stored as potential energy in that particle. So the total potential energy of the particle is given by integration of du into integration of k x dx. अब मेरे को ये पता है जब पार्टिकल, अब इंटीग्रेशन जब भी करना होता है तो तुमको कुछ एक कंडीशन पता होनी चाहिए। अब जब भी पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 को होता है, यानी मीन पोजीशन को, तब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है 0. सो वी डिफाइन when x is 0 then potential is 0. अब मान लो पार्टिकल कहीं भी चला जाता है एट एनी आर्बिट्ररी पोजीशन x, तब उसकी मान लो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी u या फिर p भी बोल सकते हो तुम उसको। तो अब इसको इंटीग्रेट करो, राइट। सो du का इंटीग्रेशन तो तुम्हारा u आएगा सिंपल, और kx, ये k तो कांस्टेंट है, राइट। x dx का इंटीग्रेशन है तुम्हारा x स्क्वायर बाय 2, ये लिमिट्स है तुम्हारे 0 टू x, यहां भी लिमिट होंगे 0 टू u। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो u इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, इसको तुम p भी बोल सकते हो। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन, कहीं भी इन टर्म्स ऑफ x। बात खत्म। अब देखो इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कहीं पर भी पार्टिकल रहने तो हाफ m v स्क्वायर, बट मेरे को क्या पता है कि v का फॉर्मूला तो हमने अभी निकाला है, अभी पीछे निकाला है ना, वेलोसिटी का कितना निकाला है, प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इस v को यहां पे डालता हूं तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v स्क्वायर। व्हाट इज v स्क्वायर? अब यहाँ पे लिखेंगे हम, तुमको बोर्ड में लिखने के लिए यहाँ पे इसको कुछ इक्वेशन 1 2 कुछ तो देना होगा, फिर यहाँ पे लिखोगे तुम पुट इन 1, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m, व्हाट इज v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये जो दिख रहा है ना ये चीज, ये पूरी चीज यहाँ पे लिख दी और इसका स्क्वायर हो गया। सो तुम्हारे पास आता है बच्चे हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऑफकोर्स m ओमेगा स्क्वायर इज k, हमने पहले डिफाइन किया है, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको। सो हाफ k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। दोनों को लिख लेता हूं नीचे में। अब तुमको इससे ये भी पता चल रहा होगा कि ये मीन पोजीशन है, और जैसे जैसे इधर x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और x जैसे जैसे बढ़ेगा इससे ये भी समझ रहा है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, राइट। सो अब इन दोनों का एडिशन करोगे तो टोटल एनर्जी मिलती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है देखो, ये इसको मैं स्प्लिट करके लिखता हूं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हो गया काम, ठीक। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, सो टोटल एनर्जी विल बी हाफ के ए स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट,
किधर भी जाओ वो बदल नहीं रही। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, राइट? इसलिए टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू विल बी दिस। सो टोटल एनर्जी इसके नीचे अगर मैं लिखता हूं तो तुम्हारे पास हाफ के ए स्क्वायर। सो दीज आर योर 3 फॉर्मूले, बात खत्म। ठीक है, ओके।